किसी ने पूछा कि किस मंत्र का जप करें, किस तीर्थ में जाएं, किस नाम का आश्रय करें। भगवान बादरायण कह रहे हैं, अब भारत की पुण्य भूमि पर तो अनेकानेक तीर्थ हैं, यहां तो एक पग धरोगे तो भी तीर्थ है। हमारी तीर्थ करने की इच्छा ना हो, शरीर में शक्ति ना हो, शरीर में सामर्थ्य ना हो, रुचि ना हो, रुचि की भी तो बात है, तो भी किसी तीर्थ की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कौन तीर्थ छोटा है, कौन तीर्थ बड़ा है, तीर्थ निंदा ना करे, तीर्थ भी रूठता है। हम बाबा सोमनाथ की नगरी में हैं, सही बात तो यह है, यहाँ के अधिपति, यहाँ के मालिक बाबा सोमनाथ हैं, वो कृपा न करें, तीर्थ देव कृपा न करें तो स्वीकार नहीं करता। किम तस्य बहुभिर्मंत्रै, श्लोक बड़ा बड़ा भगवान के किसी भी मंत्र को जपने से कल्याण हो जाता है, किसी भी मंत्र को जपने से। वो महादेव की इच्छा है, वो उलट पलट कहीं भी होते रहे। वो उलट पलट उनकी महादेव की इच्छा, उन्हीं की भूमि है। दुनिया अमृत पीती है, वो जहर पीते हैं। और महादेव अकेले धरती के ऐसे देव हैं जिनकी बाकी सब देवताओं ने अमृत पिया है। महादेव के ऋण से ये सृष्टि, ये समष्टि, ये अस्तित्व कभी उऋण नहीं हो सकता। हम सब जीवों के कल्याण के लिए आप कल्पना करें, जब समुद्र मंथन के समय वह कालकूट विष निकला था, महादेव पान न करते तो जगत का अस्तित्व नहीं रहता। महादेव ने जगत के कल्याण के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया है। दुनिया अमृत पीती है, वो विष पीते हैं, जहर पीते हैं। तो स्वयं जिन्होंने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया, पर आश्रित को विष नहीं दिया, आश्रित को अमृत दिया है। स्वयं के लिए घर नहीं बनाया, पर कौन ऐसा है जो महादेव के चरणों में आया वो खाली हाथ लौट गया हो। स्वयं वस्त्र नहीं पहनते, स्वयं अपने शरीर को सजाते हैं शमशान की भस्म से, चिता से, लेकिन अपने आश्रित के जीवन को सुगंधमय कर देते हैं। स्वयं विषमताओं में हैं, स्वयं काठिन्यताओं में हैं, पर इनके नाम का कोई स्मरण कर ले, समस्त विषमताओं को, काठिन्यताओं को दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान सांब सदाशिव का ही एक नाम है अवगढ़दानी। बाकी देव देख कर देते हैं। भैया दुनिया में तो एक सांब सदाशिव है जो बिना देखे दे देते हैं। अरे महाराज, ये बिना देखे दे देते हैं, इनकी महिमा की कहां तक कहें। एक ने तो कहा पार्वती जी को दे दो, वो तो भगवान विष्णु प्रकट होकर आ गया। ऐसे अवगढ़दानी है उन्हें। ब्रको नामा सुरह पुत्रे सकुने पति नारदम दृष्टवा सतोषम पप्रच्छम देवेषु त्रिषु दुर्मति। शकुनी के बेटा ब्रक ने पूछा नारद जी को कि तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले प्रसन्न होने वाला देव कौन है। नारद जी ने कहा इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है, एक ही नाम है, भगवान शंकर। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा करुणा देखो, उनके नाम में ही है भोला नाथ। भोले नाथ, वो भोले हैं। यद्यपि भोला पार्वती जी का भी नाम है, भोलानाथ, जो पार्वती जी के नाथ हैं, भोला शंकर। तो ब्रक ने पूछा कि मैं जो मांगूंगा वही मिल जाएगा। तब कहा ऐसे तो विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक तो अन्य देव देते हैं, भगवान शंकर तो ऐसे ही दे देते हैं। फिर ब्रक ने भगवान शंकर की खूब तपस्या की। सांब सदाशिव प्रकट हो गए, सामने आए और फिर उसको कहा कि मांग, क्या मांगना चाहता है। और उसने एक ही बार बिना देर लगाए सोचा, ज्यादा सोचूंगा तो चक्कर पड़ेगा। बोले महादेव, जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए।
ज्यादा कोई विचार ही नहीं करना। अब महादेव कृपा करुणा में रहने वाले, तो महादेव ने कहा कि तथास्तु। अब जब इसको तथास्तु बोल दिया, ये लौटा। अब 10-20 कदम चला होगा कि नारद जी मिल गए। अच्छा, नारद जी भी कम लीलाधारी नहीं है। तो उसने नारद जी को कहा कि नारद जी एक बात है, आपने जो रास्ता बताया वो रास्ता बड़ा अच्छा बताया। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये आशीर्वाद हमें कोई दे दे कि भाई हम जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, पर हमें मिल गया। नारद जी ने कहा तू है एक नंबर का मूर्ख ही अभी भी। बोले क्यों? बोले आशीर्वाद लेकर तो चला आया और धरती पर पहुंचकर इसने काम नहीं किया तो? बोले देख तो लेता, एक आध को भस्म करके देख तो ले। अब नारद जी को तो कह नहीं सकता कि नारद जी तुम्हारे सर पे रखूं, वो तो गुरु रूप में है भाई, जिसने मार्ग बताया। अब क्या करूं? नारद जी ने कहा देख तो ले, जो लेकर आया है वो वस्तु काम करती है नहीं करती है। फिर लौटाए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर भी घबरा के चेला फिर लौटाया। अभी तो गया था चेला। भगवान शंकर ने पूछा अब क्या चाहिए? तब कहा कि महादेव वो तो मुझे मिल गया, बस एक समस्या है, अगर ये वरदान धरती पर जाकर काम न करे तो? मैं वरदान की सत्यता देखना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा कैसे देखेगा? बोले आपके सर पे हाथ रखूंगा। बोले शंकर जी बोले जय हो तेरी महाराज। चेला भयो गुरु को पेला। चेला ही भारी पड़ गए हम। अब इसने भगवान शंकर की ओर जो ही हाथ बढ़ाना चाहा, भगवान शंकर ने सोचा भगने में भलाई है अब तो। फिर भगवान शंकर भगे। अलग अलग पुराणों में 2 प्रकार की कथाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा है जब भगवान शंकर इस वृक्ष के मारे, जिसका नाम पड़ गया भस्मासुर, तोड़े। हर पर जब कष्ट आया है तब उन्होंने हरि को याद किया है, भगवान विष्णु को याद किया। एक क्षण में ही भगवान सांब सदाशिव की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उपस्थित हुए और वृक्ष के सामने जब पहुंचे, भगवान विष्णु को देखकर ये रुक गया। तब श्रीमन नारायण ने पूछा है वृक्ष कहां जा रहे हो? और उसने पूरी कथा बताई। मैं देखना चाहता हूं वरदान काम करता है नहीं करता है। भगवान विष्णु बोले अरे वृक्ष तू किसके चक्कर में पड़ गया? न रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न घर का ठिकाना, न परिवार में ठिकाना रहे, नशे में चंग। अरे नशे में बैठे रहते, तू किसके चक्कर में आ गया? अरे कितनी बार भगवान सांब सदाशिव किसी को भी कुछ बोल देते हैं। तब तो ये घबराया। भगवान विष्णु को कहा कि कोई उपाय अब कैसे करूं? भगवान विष्णु जी ने फिर इसको बातों में भ्रमित किया और वो तो शब्द चातुर्य है। कहा एक उपाय है, तू अपने सर पे ही हाथ रख कर देखे एक बार, थोड़ी सी गर्मी लगे तुरंत हटा लेना। भगवान विष्णु की बातों में आया और फिर वृक्ष ने अपना हाथ जब अपने मस्तक पे रखा और तुरंत वृंदावन बिहारी लाल की तुरंत भस्म की ढेरी बन गया। इसके प्राण उड़ गए। इतनी देर में सांब सदाशिव भगवान महादेव सामने आ गए, हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने फिर कहा कि महादेव किसी को वचन देने से पहले, किसी को वरदान देने से पहले आप देख तो लिया करें, आप दे क्या रहे हैं? और भगवान महादेव का स्वभाव है वो अवगढ़दानी है, वो देख नहीं सकते, वो विचार नहीं कर सकते। उनका एक नाम है आशुतोष। ये थोड़े में प्रसन्न हो जाए, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाए। इसलिए देखेंगे जितने भी दैत्यों की कथाएं सुनेंगे, बहुत दैत्य ऐसे हैं उन्होंने भगवान शंकर की ही आराधना की है। भगवान शंकर ने सबको आशीर्वाद से, कृपा से अवसिंचित किया, लेकिन उन शक्तियों का जब उन दैत्य शक्तियों ने दुरुपयोग किया है, तब भगवान शंकर, चूंकि वो संहार के देव हैं, वो संहारक हैं, वही भगवान शंकर उनका वध भी करा दे। इसलिए आप देखेंगे कि रावण को
अनंत शक्तियां देने वाले कौन हैं? भगवान शिव ही हैं। रावण को इतना बलवान, इतना विद्वान, ये सारी शक्तियां सांब सदाशिव ने प्राप्त कराई, लेकिन जब रावण ने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, यही भगवान सांब सदाशिव हैं। फिर रघुनाथ को रामेश्वरम में प्रार्थना करके कहते हैं, चेला मेरा जरूर है पर मार्ग से भटक गया है, अब आप संहार कर दीजिए। श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा है, शिव पुराण में थोड़ा सा भेद है। शिव पुराण में थोड़ी सी कथा का भेद यह है कि जब भगवान शंकर पर कष्ट आया और भगवान शंकर के मस्तक पर यह हाथ रखने लगा, तब भगवान शंकर घबराए। बिना शक्ति के भगवान शंकर का अस्तित्व नहीं है। भगवान शंकर को शक्तिमान बनाने वाली तो शक्ति ही है। और हमारे यहाँ यह भी कहा गया, जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 महाविद्या भगवान शंकर की ही शक्तियां हैं। भगवान सांब सदाशिव की ही अनंत शक्तियों का इसमें वर्णन है। उन्होंने भगवती को, मां पार्वती को स्मरण किया है। और जब मां पार्वती को स्मरण किया, तब मां पार्वती आई और मां पार्वती के आते ही उनके सुंदर सौंदर्य को देखकर यह मोहित हुआ। उनकी कांति को देखकर यह चकित हो गया और भगवान सांब सदाशिव के द्वारा जो वरदान मिला, उस चर्चा को भूलकर यह पार्वती जी पर मोहित हुआ है। पार्वती जी को पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब पार्वती जी ने कहा कि मैं शिव अर्धांगिनी हूं। इस दुर्मति ने कहा कि यहाँ कैलाश पर न रहने की व्यवस्था, न महल है, न तुम्हारी कोई व्यवस्था है। इस जोगी के साथ रहकर क्या मिलेगा? मेरे साथ चलो। मां पार्वती ने कहा चल चलूंगी, लेकिन मैं भगवान शंकर को अत्यंत प्रेम करती हूं, तो मैं भगवान शंकर के जैसा होना पड़ेगा। तब इसने कहा कि मैं शिवजी जैसा वेश धारण कर लूंगा, मैं जटाएं लगा लूंगा, मैं गले में सर्प भी डाल लूंगा, मैं त्रिशूल भी रख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे शंकर जी का एक रूप अत्यंत प्रिय है। कौन सा? बोले स्वरूप का नाम है नटराज। नटराज रूप मुझे अत्यंत प्रिय है। जब शिव आनंद में आकर नृत्य करते हैं, तब इसने कहा कि नृत्य करना तो मुझे नहीं आता। तब पार्वती जी ने कहा भले नृत्य कर सीख कर आओ। इसने कहा हे भगवती मुझे नृत्य सिखा दो। फिर मां पार्वती ने इसको नृत्य सिखाया है। भगवान शंकर कोने में बैठे हैं, नृत्य सिखाते सिखाते, नृत्य की मुद्राएं बनाते बनाते, जैसे मां पार्वती कह रही हैं, कभी एक हाथ हृदय पर रखो, कभी एक हाथ यहाँ कंधे पर रखो। एक नृत्य की मुद्रा में मां पार्वती ने कहा कि बायां हाथ हृदय पर रखकर दाहिना हाथ अपने सर पे रखो, एक पैर को दूसरे पैर से स्पर्श करो। नृत्य सिखाते सिखाते शिव महापुराण कहता है, जो ही मां पार्वती ने और भस्मासुर को यह हाथ रखवाया, तुरंत वह भस्म की ढेरी बना है। ब्रको नामा सुरह पुत्रे सकुने पथि नारदम दृष्ट्वा सुतोषम पप्रच्छम देवेषु त्रिशतुर्मध्ये। तब इसका उद्धार हुआ। तो भगवान सांब सदाशिव जो सहज में ही अपने भक्तों को सब प्राप्त कराने वाले हैं। किम तस्य बहुभिर्मन्त्रैः किम तीर्थैः किम तपध्वरैः यशो नाम शिवायेति मंत्रो किम तस्य बहुभिर मंत्रैः। बोले भैया बहुत मंत्र अगर ना आए, बहुत मंत्रों का आश्रय न कर पाओ, तो एक ही मंत्र काफी है। बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव का अर्थ ही है जो कल्याण करने वाला है। इस मंत्र का जप करो। किम तीर्थैः,
मैं जो शब्द बोलने वाला था वो शब्द यह है, तीर्थ न जा पाओ, अश्रद्धा मत रखो बस। कई लोग, जब 3 प्रकार के तीर्थों की चर्चा आई है, कई लोग भगवान का चिंतन करते करते उनका मन ही तीर्थ हो जाता है, उन्हें अपना घर ही वृंदावन लगने लगता है, वो आत्म स्वरूप में चले जाते हैं। योगी की जो अवस्था है, योगी भीतर ही भीतर अपने आप में, अपने स्वरूप में ही परमात्मा तत्व का दर्शन करता रहता है। लेकिन जिसे अपने भीतर परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाता है, जिसे अपने भीतर के आनंद की खबर लग जाती है, वह किसी भी साधन की निंदा नहीं करता है। जो लोग तीर्थ जा रहे हैं, तो तीर्थ जा रहे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। किम तीर्थई, यद्यपि यह लिखा है किम तीर्थई किम तपोध्वरई, जिसने शिव नाम का आश्रय ले लिया, जो निरंतर शिव शिव जपने में लगा हुआ है, उसे किसी भी तीर्थ की, किसी भी मंत्र की, किसी भी तप की आवश्यकता नहीं है। यस्यो नाम शिवाय मंतो हृदय गोचर, इस मंत्र को कोई जपे। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणो लिंग मूर्तये। उन साम्ब सदाशिव भगवान को बार-बार प्रणाम है। श्री सोमनाथ महादेव की